हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो न्यू सीरीज़ है, विश्लेषण सीरीज़, वो शुरू हो चुकी है। तो इसके अंडर हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस एक्स लॉन्च। तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली जो स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने लॉन्च करा है स्पेस क्राफ्ट। तो जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, ये थी न्यूज़। तो एलन मस्क जो थे, उन्होंने स्पेस एक्स जो शिप है, तो इनको लॉन्च कराया उनकी कंपनी ने, तो जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इसके बारे में इतनी बात करी जा रही है। तो ये है, देखिए, ये वो रॉकेट है। और फेल्कन 9 जो है वो इसमें रॉकेट जो यूज हुआ है। ओके। तो कंपनी है यहाँ पे स्पेस एक्स। और 2 अमेरिकन को वहां पर भेजा गया है, एस्ट्रोनॉट्स को। और इससे जो सबसे जो मेन बात कही जा रही है, वो स्पेस ट्रैवल यानी कि स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये हो रही है कि जो रॉकेट्स हैं, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, उसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की बात हो रही है। पहले क्या था कि हम जो रॉकेट्स उनको लॉन्च करते थे, तो उनका रीयूज नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये बात करी है कि हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जिसको बार बार हम यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो स्पेस ट्रेवल है, उसकी जो कॉस्ट है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये देखिए, इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें, तो इसमें एक तो है ड्रैगन 2। तो फ्रेंड्स, ये ड्रैगन 2 जो है, ये क्या है, ये स्पेस क्राफ्ट है जिसमें कैप्सूल में बैठकर वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो वहां पे गए हैं। तो ये जो रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है, इसमें अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो स्पेस एक्स है, उन्होंने बनाया इसको। और उसके 2 वेरिएंट्स हैं। वन इज क्रू ड्रैगन। तो क्रू ड्रैगन जो है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज कार्गो ड्रैगन। तो कार्गो ड्रैगन जो है, उसमें कार्गो को भेजा जाएगा वहां पर। जो सामान है, जो उनकी सप्लाईज हैं, उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तो ये 2 चीजें उस लॉन्च में इन्वॉल्व थी। अब इसके बाद बात करेंगे स्पेस एक्स कंपनी की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो स्पेस एक्स कंपनी जो है, ये प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है हाथॉर्न, कैलिफोर्निया। ठीक है। और इनके फाउंडर कौन है? एलन मस्क, जो कि एक रिनोन पर्सनैलिटी है। ओके। और इन्होंने बात करी है कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स की, यानी कि फ्यूचर में जो ह्यूमन रेस है, हो सकता है इनको कॉलोनाइज करा जाए वहां पे मार्स पे। तो वहां पे रहने के लिए, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रैवल कॉस्ट है, उसको कम करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम करा है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे लॉन्च व्हीकल जो हैं वो मैन्युफैक्चर करे हैं, जिसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आगे देखते हैं, हेयर आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस कंपनी। सो स्पेस एक्स जो है, इन्होंने अपना काम शुरू करा था 2008 में। सबसे पहले ये फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट टू रीच ऑर्बिट। तो आपको पता है कि जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, उसमें लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होते हैं। जैसे पीएसएलवी जो है, उस जो इंडिया का लॉन्च व्हीकल है, तो उसमें 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेज, सेकंड इज लिक्विड, देन अगेन थर्ड स्टेज इज सॉलिड, एंड आफ्टर दैट फोर्थ स्टेज इज अगेन लिक्विड। तो यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट जो है, वो इन्होंने लॉन्च करा था, प्राइवेटली फंडेड। आफ्टर दैट ये देखिए 2001 में, तो सक्सेसफुली लॉन्च ऑर्बिट एंड रिकवर ए स्पेसक्राफ्ट। तो रिकवर ए स्पेसक्राफ्ट का मीनिंग क्या है कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से रिकवर करा, तो ताकि उसको रीयूज करा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इस डायरेक्शन में। एंड आफ्टर दैट दे सेंट ए स्पेसक्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2012। तो इसमें भी उन्होंने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को यूज करा था। और उसके बाद ये देखिए, दे सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये है वो रिसेंटली जो इन्होंने लॉन्च करा है, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये है इनके रॉकेट्स जो इन्होंने डेवलप करे हैं। तो इसमें ये फेल्कन 9 जो है, ठीक है, ये जो वेरिएंट है इनके लॉन्च व्हीकल्स का, तो ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो मार्च 2007 में क्या है, ये देखिए, SpaceX became the first to successfully relaunch and land the first stage of an orbital rocket. ओके। तो जैन 2020 में इन्होंने थर्ड लॉन्च ऑफ द
स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो ये भी इनका प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स कंपनी का, जिसके अंडर इन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश करा है स्पेस में। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक मल्टी नेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिसमें है नासा। ओके, तो नासा आपको पता है कि ये यूएस की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस है रशिया से, और जेक्सा जापान से है। ठीक है, जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये सारे मिलकर यहाँ पे कोलैबोरेशन में काम करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इट इज़ अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स हमेशा रहते हैं किसी ना किसी कंट्री के, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते रहते हैं। तो इसको लॉन्च करा गया था 20 नवंबर इन 1998। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आईएसएस की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो इट इज एस्टेब्लिश इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। इसकी जो एल्टीट्यूड है 330 किलोमीटर है, जो मिनिमम इसकी हाइट होती है, जिसको हम पेरिगी की हाइट भी कह देते हैं। तो पेरिजी के बाद जो मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो कहाँ पे है, 410 किलोमीटर। ओके, दैट इज ऑन द एपोजी। तो इसकी इंक्लिनेशन जो है वो 51.6 डिग्री है टू द अर्थ इक्वेटर। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। और उसके बाद ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इट इज अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट, जिसकी हाइट 2000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो 2000 से लेके 36,000 के इन बिटवीन जो एरिया है उसको हम कहेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जो 36,000 पे है उसको हम कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, तो ये जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इट कंप्लीट्स 11.25 रेवोल्यूशंस पर डे। ओके, तो ये अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है। तो जो लास्ट में जो मेन पॉइंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो क्या है कि जो स्पेस टूरिज्म है, तो इसकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर इशू है। तो ह्यूमन स्पेस ट्रेवल की बात हो रही है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। तो वहाँ पे डुअल पर्पस है। एक तो ये है कि जो स्पेस टूरिज्म है, बहुत सारे जो रिच पीपल हैं वो जाना चाहते हैं एज टूरिस्ट इन स्पेस, तो उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो कॉलोनाइजेशन है मार्स की, उसमें भी स्टेप उठाए जाएंगे। तो ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म हैज बीन परफॉर्म ओनली बाय रशियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अभी तक इसमें जो रशियन स्पेस एजेंसीज है वो इन्वॉल्व थी। उसमें एक स्पेस एडवेंचर कंपनी है, उसका नाम था। ओके, तो जून 7 2019 नासा अनाउंस दैट ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू स्टार्ट अलाउइंग प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स टू गो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब पहले इसमें रशियन कंपनीज इन्वॉल्व थी, अब लेकिन नासा ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और जो उनके स्पेस टूरिस्ट हैं उनको भेजेंगे। तो इसके लिए जो कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप है, वो स्पेस एक्स के साथ करेगी नासा, एंड इट विल बी प्राइस एट 35,000 यूएस डॉलर पर डे। ओके, फॉर वन एस्ट्रोनॉट। तो अगर हम बात करें रशिया की, तो इन बिटवीन 2001 टू 2009 7 स्पेस टूरिस्ट जो हैं वो वहां पर जा चुके हैं एंड मेड 8 स्पेस फ्लाइट्स। ओके, और ये जो एयरक्राफ्ट था, ये रशियन एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था सोयूज स्पेस क्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन थी, जो मेन कंपनी थी वो थी स्पेस एडवेंचर्स। तो उन्होंने एक मिडमैन का काम करा था, और उन्होंने भेजा था इन टूरिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और अगर हम कोलोनाइजेशन की बात करें, तो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ रहेगा फ्यूचर ह्यूमन रेस का। तो मार्स के ऊपर जो कोलोनाइजेशन की जो बात करी जा रही है, तो वहां पर ह्यूमन रेस को सेटल करने की कोशिश करी जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।